अर्ज की थी या रसूल अल्लाह मेरे को कोई सवारी नहीं है आका मैं पैदल आया वहां। मेरे आका ने सफर पूछिया अर्ज की थी कमली वाले बड़ी दूरों आया वहां बड़ा सफर करके आया वहां। देखो दरबारे रिसालत दा मुकाम देखो मेरे नबी दा इखलाक देखो मेरे नबी दा प्यार। मेरे आका दी बारगाह के अंदर एक सवारी सी मेरे आका ने फरमाया ओए देहातिया पैदल ना जाई जा मुहम्मद तेन सवारी दा तोहफा अता फरमांदे ने। बुरे इखलाक वाला बंदा घर विच भी होवे ते बदमज़गी पैदा हो जाती है, घर दे अंदर सुकून खत्म हो जाता है। अच्छे इखलाक वाला बंदा बाहर भी मिले ते इंसान उहदे नाल खंदा पेशानी नाल मिलता है। जो इंसान किसी के दिल को दुखी करता है किसी को परेशान करता है वो इंसान नहीं होता बल्कि वो वबाले जान होता है। वो हैवानों से भी बदतर होता है। अल्लाह फरमाता है उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, वो तो जानवर नहीं बल्कि जानवरों से भी बदतर है। अब आप इसी वकार जानवर तीन किस्म दे ने, किन्ने किस्म दे? तीन किस्म दे जानवर ने। एक जानवर होवे मुफीद है बेज़र यानी ओदा फायदा है नुकसान नहीं देता। वो केड़ा जानवर? ओ जनाबे वाला बकरी। बकरी नफा देंदी है नुकसान नहीं देंदी, भुखी भी होवे किसी नूं टक्कर नहीं मारदी। गाय नफा बख्श जानवर है, भुखा भी होवे जनाब अपने मुतबादल नूं मारदा नहीं, उन्हों खांदा नहीं, फायदामंद है बेज़र है नुकसान नहीं देंदा। ते एक जानवर होवे वहशी हैवान यानी कि ओदे तो मुराद शेर। भुखा होवे जनाब ओ चीर फाड़ के रख देंदा ओदे सामने जड़ा जाए। रजिया होवे ते हो सकदा ओदे इर्दा गिर्द भी कोई फिरे ते कुछ ना आखे। ओ वहशी दरिंदा है कि कुछ जनाब हैवान ओ ने जेड़े मूजी हैवान ने यानी कि सप ठुआ, चाहे इंसान रजिया भी होवे वो फिर भी डंग मारदा है। हालांकि ओदा डंग ओनू किसी नू मार के ओनू फायदा नहीं होता। वो जानवर दरिंदा ऐसा है मूजी हैवान ऐसा है कि सप किसी नू डंग मार भी दवे वो डंग मारन दा सप नू कोई फायदा नहीं। जनाब ठुए किसी नू डंग मार दवे ओदे डंग मारन दा ठुए नू कोई फायदा नहीं। लेकिन अल्लाह पाक ने जिहड़ा इरशाद फरमाया उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, ऐसे भी इंसान ने जिहड़े हैवानां तो भी बदतर ने। हुण मैं हैवानां दीयां कैटागरियां तुहाडे सामने बयान कीतियां ने कि सप बगैर गरज तो किसी नूं डंग मार दिंदा उन्हें फायदा नहीं हुंदा। लेकिन अल्लाह फरमांदा है इहदे नालों भी बदतर कुछ लोग ने जिहड़े बगैर किसी मतलब तो बगैर किसी मकसद तो उन्हां नूं पता है मैनूं फायदा भी नहीं है किसी दी जिंदगी वास्ते वबाले जान बन जाते हैं। उन्हां नूं पता है इनू मैं तंग कर रहा मैं इहदा फायदा मैनूं मेरी जात नूं कुछ नहीं, लेकिन वो गरीब दे साह उन्हां सुका के रखे हुंदे ने। उन्हां नूं पता है कि इहदे वास्ते जेड़े मैं जाल बिछाए ने हकीकत विच इहदा फायदा मैनूं कोई नहीं, लेकिन मैं इहदी जिंदगी जिहड़ी है अजाब बनाई है। उन्हां बंदियां दे बारे विच अल्लाह फरमांदा है ये लोग हैवानां तो भी बदतर ने। तो मेरे भाइयों अच्छा इखलाक इंसान दी नुमाइंदगी करता है, बंदे दा पता देंदा है। दीन इस्लाम अच्छे इखलाक दा हुक्म देंदा है।
मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया वा इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, ए महबूब हमने आपको आला इखलाक अता फरमाया। आला इखलाक के मर्तबे पर फैज आपको किया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक ने बड़ा अच्छा किरदार, बड़ा अच्छा इखलाक, बड़े अच्छे इखलाक की दौलत तो मेरे नबी नू अल्लाह पाक ने माला माल फरमाया। अहबाब जी वकार, अगर जिंदगियां अच्छियां करना चाहने हैं, वक्त अच्छा पास करना चाहने हैं, फिर इखलाक अच्छे करने पैणगे। अपनी जुबाना अच्छा करना पेगा, अपने किरदार को अच्छा करना पेगा। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला आपको चंद मेहमान आ गए, आपने अपनी गुलामा नु आख्या, लौंडी नु आख्या, जा खाने का एहतमाम कर। खाना लैन वास्ते गईयां, घर के अंदर शोरबा सी, शोरबा उबाल के लेके आ रही ने। ते जनाबे वाला जदों मौला हुसैन दे मसनद दे करीब आईयां, दहलीज दा ठेडा लगा ते शोरबा उस लौंडी ते भी रुड़ गया ते मौला हुसैन दे कपड़ियां ते भी रुड़ गया। जदों रुड़िया ना ते हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दे चेहरे उत्ते जलाल आ गया। जदों चेहरे ते जलाल आया, वो लौंडी परेशान हो गई, मैं मारी गई। लेकिन सुनो, अहले बैत दे घराने दे विच रहन वाली लौंडी दी इस घराने विच तरबियत अच्छी हुई सी, तरबियत अच्छी हुई सी। उन्हें यह भी पता सी मैं बचना किंजे। जदों इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे चेहरे ते जलाल आया ते ओ बीबी ने कुरान दी तिलावत करनी शुरू कर दी। की कहंदी है? कहंदी है वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को पी जाने वाले। ईमानदारां दी गल होई कि अल्लाह फरमांदा है गुस्से को पी जाने वाले। जदों इन्नी गल कीती ते मौला हुसैन दा गुस्सा उस वक्त मदम हो गया, गुस्सा उतर गया। अगलियों ने गल कीती बल आफीना अनिन नास, इंसानों को माफ करने वाले। मौला हुसैन फरमाया जा तेरे माफ किया, जा तेरे माफ किया। गल याद करे रखिया जे, माफ करने वाला बंदा बड़ा होता है, छोटा बंदा माफ नहीं करता, बड़ा बंदा लोगों को माफ करता है। जा माफ किया। तीसरी बात फरमाई वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। जनाबे वाला जदों इन्नी गल कीती, आपने फरमाया अच्छा जा तेनू आजाद कीता, जा तेनू आजाद कीता। कि जनाबे वाला चाहिदा ते सी मौला हुसैन बदला लेंदे। उन्हें शोरबा रोड़िया क्यों है, डिग्गी क्यों है? अज दा कोई हाकम हुंदा, चौधरी हुंदा, नंबरदार हुंदा, हो सकदा है उहदे उत्ते इन्ना जुल्म कीता जांदा कि उन्हें जिंदा दरगोर कर दिता जाता। लेकिन नबी पाक दे घराने दी जिंदगी साडे वास्ते एक रुश्तो हदायत दा रस्ता है। जिंदगी गुजारन दा एक बेहतरीन नमूना उन्हां लोगां दा किरदार मजा देवे। बुरे बंदे नाल बंदा अच्छा सलूक करे, अच्छे नाल ते सारे अच्छा कर लेंदे ने, बुरे नाल अच्छा करिए। किसी ने खूब आख्या नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को तू थाम ले साकी। मजा देवे जेड़े डिगदे ने ना पै उन्हां नूं खड़ियां कीता जाए, उन्हां नूं संभालिया जाए। बादरी ये वे डेग ते सारे ही लैंदे ने, खड़ा करना किसे किसे दे वस दे विच। अहबाब जी वकार, अच्छे किरदार इंसान दी पहचान है, इंसान दे अंदर दा पता देता है।
हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमांदे ने किसी दा इखलाक विखना होवे उन्हें गुस्से विच वेखो, अगर वो गुस्से दे विच भी अच्छा है ते समझो तन्हाई दे विच भी अच्छा है, दोस्तां विच भी अच्छा है, अपने बच्चों विच भी अच्छा है। लेकिन मैं तुसी जनाबे वाला गुस्से दे अंदर असी कुछ नहीं वेखदे, सानू कोई वेखे असी अल्लाह ताला माफ फरमाए दज्जाल बन जाने हैं। लेकिन मतलब दे विच साडी जुबान विच इन्नी मिठास आ जाती है कि ओना गुड़ भी नहीं मिठा हुंदा जिन्नी साडी जुबान मिठी हुंदी है। लेकिन चाहिए वे के 24 घंटे हर वक्त साडी जुबान मिठी होवे, साडा इखलास होवे, साडा किरदार होवे, सिर्फ ज़ाहिर नहीं बातिन में अच्छा होवे। अबाबे ज़ी वक़ार मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ते तेरे करीम नबी इमामुल अंबिया मदीने दे ताजदार नबियां दे सरदार इमामुल अंबिया दा दरबार लगे मेरे ते तेरे करीम नबी अलैहि सलातो वसलाम। एक बंदा मेरे आका दा सहाबी मेरे आका दी बारगाह विच हाजिर होया। हाजिर जदों होया इधर गुलामां ने मुस्तफा नबी करीम अलैहि सलातो वसलाम दी मजलिस के अंदर बैठे हुए ने। मेरे आका दे गुलाम हजूर दी बारगाह भी बैठे ने। वेख्या की ये बंदा जदों दरबारे रिसालत अंदर आया मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आउंदे सारी ये बंदे नू मेरे नबी ने जन्नत दी बशारत दे दी। आउंदे सारी मेरे इमामुल अंबिया ने जन्नत दी बशारत दी। इधर जनाबे वाला इन्हां विचों एक सहाबी जनाबे वाला दिन रात दे मामलात उस सहाबी दे वेखने शुरू कर दिते। इन्हां दा जनाबे वाला दिन दा अमल कीए रात दा अमल कीए। एक गल हकीकत है जिन्हां लोकां ने मेरे मुस्तफा नू ईमान दिया नजरां दे नाल वेखिया है ओ जन्नती है, ओ जन्नती है। जेड़ा सहाबी रसूल है ओ जन्नती है। लेकिन कुछ बंदे ओ ने जिन्हां मेरे नबी ने जन्नत दी बशारत अता फरमाई है। मेरे आका ने फरमाया तुसी जन्नती हो। ए जदों सहाबी रसूल मेरे आका ने जन्नत दी बशारत दी। इधर एक सहाबी उठे ने उन्हें अर्ज कीती ऐ नबी दे गुलामा मैं 3 दिन तेरा मेहमान बनना चाहना, मैनू 3 दिन वास्ते अपनी मेहमानी अता कर दे, मैं तेरे नाल रहना चाहना वा। आज जनाबे वाला कोई किसी दा करीबी बनदा है, आज किसी दा कोई दोस्त बनदा है, ओदियां या कमजोरियां तलाश करन दे वास्ते या जाती मफाद दे वास्ते या जनाबे वाला उन्हों किधरे रसवा करन दे वास्ते। लेकिन सुनो असी याराने बन बनाने जाती मफाद लई ए दुनियादारी लई। लेकिन ओ मुकद्दर वाला बंदा है जेड़ा किसे नाल प्यार करदा है, जेड़ा किसे नाल दोस्ती करदा है, जेड़ा किसे नाल उल्फत करदा है ते अल्लाह दी रज़ा लई करदा है। ओदे मकसद दे विच जनाबे वाला दुनिया नहीं हुंदी, ओदे मकसद दे अंदर मफादात नहीं हुंदे, ओदे मकसद अंदर इक्को ही चीज हुंदी है मेरे ते खुदा राजी हो जाए, मुस्तफा राजी हो जाए। ओदे ज़हन अंदर ही कोई गल हुंदी है मैं किसी नाल दोस्ती कर रहा, किसी नाल ताल्लुक निभा रहा, मेरा मकसद सिर्फ इन्ना है मेरे ते खुदा राजी हो जाए। आओ तवज्जो करो मुसलमानों, ओ सहाबी रसूल 3 दिन उन्हां दे मेहमान बने। आख्या मैं तुहाडा मेहमान बनना चाहना। ये जिन्हां नूं मेरे नबी ने जन्नत दी बशारत दी है उन्हें आख्या आ जाओ मेरे मुकद्दर ने नबी दा गुलाम मेरा मेहमान बन गया है। आख्या मेरे मुकद्दरे ने नबी दा गुलाम मेरा मेहमान बन गया है। अजीजा ने मन तवज्जो फरमाया जे इधर जदों 3 दिन गुजारे ने वेखिया की नमाज़ां भी उंजी ने जिवें ओ पढ़दे ने, जनाबे वाला इखलाक भी उंजदा जिवें दूजियां दा, सारे मामलात वेखे घर अंदर जनाबे वाला म्याना रवि वेखी, कोई अमल ऐसा ना वेखिया
सहाबी रसूल बयान करते ने ऐसा कोई अमल ना वेखिया जेड़ा जनाबे वाला बड़ा बुलंदो बाला होवे। आखिरकार 3 दिन तो बाद जनाबे वाला उन्हां दी बारगाह विच बोल के कहंदे ने ओ नबी दिया गुलामा केड़ा अमल करना है जिदी वजह तो रसूलुल्लाह ने तेनू जन्नत दी बशारत अता फरमाई है, तेनू जन्नती आखिया है, केड़ा अमल करना है। इधर जनाब दे वाला तवज्जो फरमाया जे, ये जुमले नू सीने दी डायरी अंदर नोट करया जे। मैं बाहवा हवाला गल कर रहा वां ते सीने दी डायरी अंदर गल नू नोट करया जे। ए सहाबी रसूल बोल के कहन लगे अमल ते कोई नहीं कोई इंजदा। एक अमल मैनू याद है जदों राती 4 पाई ते लेटना वा, मैनू अगर जमाने अंदर किसी ने तंग कीता हुंदा है, मेरा जमाने अंदर किसी ने हक खादा हुंदा है, मैनू जमाने अंदर किसी ने रसवा कीता हुंदा है, जदों रात पैंदी है मैं रब दी बारगाह विचों मुखातब हो के कहना, मैं रब दी बारगाह विच इल्तिजा करना, ए नीली छत या मालिका जिन्ने मेरे ते जुल्म कीते, जिन्ने मेरे नाल ज़्यादती कीती है, रब्बा जिन्ने मेरा हक खादा है तेरी रजा लई मैं ओनू माफ करना वा। आख्या मैं रात पैंदी है ते अपने बिस्तर ते होना, मेरे दिल दे अंदर किसी मोमन दा जनाबे वाला नाराजगी हुंदी है, किसी मोमन मुसलमान दे नाल मेरा कोई मामला हो जाता है, उन्नी देर तक मैं अख नहीं बंद करता जिन्नी देर तक मैं माफ नहीं कर लैंदा। फरमाया ऐ अमल है ते ए ही मैनू यकीन है, इस अमल दी वजह तो अल्लाह दे नबी ने मैनू जन्नत दी बशारत दी है। अहबाब ज़िवकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दूसरों को माफ करने में जल्दी करता है अल्लाह क़यामत के रोज उसे माफ करने में जल्दी फरमाएगा। जेड़ा लोकां नू माफ करदा है असी अन्या कोई गल नहीं, बेला ते आ लैंदे फिर काबू करांगा, फिर तेनू रसवा करांगा। मेरे भाइयों इखलाक, प्यार, हुस्ने सलूक ए मोमन दा ज़ेवर है, मोमन दा ज़ेवर है। मेरे भाइयों तवज्जो फरमाया, संदल दे दरख्त दी मोमन नु चाहिदा मिसल होवे, मोमन नु संदल दे दरख्त दी मिसल होना चाहिदा है। क्यों? संदल दे दरख्त नु कुहाड़ा मारिए ना ते कुहाड़े विचों भी खुशबू आउंदी है। फरमाया ईमान वालों में सबसे कामल मोमन वो है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जिसका इखलाक अच्छा है, जिसका इखलाक अच्छा है बंदियां विचों कोई बेहतर है। अहबाब ज़िवकार दरबारे रसालत लग गया, मेरे नबी दा दरबार लग गया। एक देहाती, एक पेंडू, एक जनाबे वाला, एक देहात दे घरां दे रहने वाला मेरे रसूलुल्लाह दी बारगाह विच आ गया, दरबारे रिसालत लग गया, महफिल बर्खास्त हुई। ये देहाती उठिया, इन्हें मस्जिद के कोने दे विच ना पेशाब करना शुरू कर दिता। आओ जनाबे वाला, ये देहाती ने जदों कोने दे अंदर पेशाब करना शुरू किया, सहाबा ने जदों वेखिया ये मस्जिद दे कोने दे अंदर पेशाब कर रहा है, इधर जनाबे वाला सहाबा उठे, फौरन दौड़ के तो जनाबे वाला देहाती दे पीछे जान लगे, ओनू कहन लगे तेनू नहीं पता ये इलाका मस्जिद दा इलाका है, ये सतह मस्जिद दी सतह है, ये एरिया मस्जिद दा एरिया है। इधर जनाबे वाला जदों दौड़ के ओदे पीछे जान लगे, इधर मेरे ते तेरे इमामुल अंबिया मदीने दे ताजदार नबियां दे सरदार आपकी नजर पै गई। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे ओ गुलामो वापस आ जाओ, इनू रोकिया जे ना,
इनू रोकिया देना या रसूल अल्लाह ये जिहड़ी जगह है ये मस्जिद दे नाल मिलदी है पई या रसूल अल्लाह ये मस्जिद दे हिस्से विच पेशाब करदा वे पिया या रसूल अल्लाह ये मस्जिद पलीत हो जाएगी हजूर इनू ते रोकना चाहिए लेकिन तवज्जो फरमाया जे मेरे नबी दे अखलाक दा मेरे नबी दे किरदार कैसा है मेरे नबी दी सीरत कैसी है मेरे नबी दा अखलाक कैसा वे इधर मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे ओ गुलामो रुक जाओ इनू कुछ ना आखिया जे या रसूल अल्लाह ए पेशाब करदा पिया मेरे आका ने फरमाया अगर इनू रोकिया पेशाब दे मसाने अंदर रुक जाएगा हो सकता है कि किसी बीमारी अंदर मुब्तला हो जाए इहदी जिंदगी सारी बीमारी अंदर गुजर जाए इनू रोके आ देना ये दर जनाबे वाला जदों रुकिया पेशाब कर लिया ये दर वापस आया ओदे तेवर बदल गए ओनू ऐसी मैनू मारनगे मेरे ते तशद्दुद करनगे इधर मेरे आका ने फरमाया ओए होना लिया जा वजू करके आ जा इस्तंजा करके आ जदों इस्तंजा करवाया हाथ धोवाए मेरे आका ने ओनू सीने दे नाल लाया सीने नाल ला के फरमाया ओ कोई गल नहीं तेरे कोले अमल हो गया है एक जगह पाक हो जाएगी कोई मसला नहीं है मेरे नबी दा अखलाक वेखो मेरे इमामुल अंबिया दा प्यार वेखो मेरे हुजूर ने ओनू सीने दे नाल लाया सीने नाल ला के फरमाया सहाबा कोई गल नहीं एदे ते नाराजगी दा इजहार नहीं करना एदे नाल गुस्सा नहीं करना मेरे आका ने ओदे कपड़ियां नू पैबंद लगे होए ने मेरे हुजूर ने ओनू कपड़े भी अता फरमाए ने मेरे हजूर ने ओनू कपड़े अता फरमाए ने मेरे आका ने ओनू कपड़े दिते ने इधर जदों कपड़े अता फरमाए ने कपड़े अता फरमान तो बाद ए जदों देहाती जान लगा जदों निकलन लगा मेरे आका ने फरमाया ओए ओना लिया तेरे कोल कोई सवारी मौजूद है अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे कोल कोई सवारी नहीं है आका मैं पैदल आया वहां मेरे आका ने सफर पूछिया अर्ज की कमली वाले बड़ी दूरों आया वहां बड़ा सफर करके आया वहां देखो दरबारे रिसालत दा मुकाम देखो मेरे नबी दा अखलाक देखो मेरे नबी दा प्यार मेरे आका दी बारगाह अंदर एक सवारी सी मेरे आका ने फरमाया ओए देहातिया पैदल ना जाई जा मुहम्मद तेनू सवारी दा तोहफा अता फरमांदे ने मिलके कह दो सुभान अल्लाह मैं तेनू सवारी दा तोहफा अता फरमाना ए दर जनाबे वाला मेरे आका ने इमामुल अंबिया ने ओनू सवारी अता फरमाई जदों सवारी ते बैठा मुस्कुरांदा जांदा पिया अपने घर पहुंचिया अपने जनाबे वाला बस्ती अंदर पहुंचिया अपने रिश्तेदारां नू आवाज़ां दे के कहंदे ओए बरादरी आलियो ओए कबीले आलियो बरादरियां ते नाच करने वाले देखो ते सही मैं ऐसे मुबल्लिग दी बारगाह विचों आया वा ऐसे मुअल्लम दी बारगाह विचों आया वा जिन्ने कपड़े भी अता फरमाए जिन्ने सवारी भी दी है गलती की है ओदी माफी भी दी है देखो किड्डा करीम है किड्डा मेहरबान किड्डा करम फरमान वाला आख्या देखो कितना मेहरबान है गलती हो गई अज साडे कोल गलती होवे असी माफ नहीं करदे रसूलुल्लाह ने माफ कीता कपड़े भी अता फरमाए सवारी भी दी
ये जनाब वाला कबीले में जाके लोगों कहंदा वे वो बड़ा करीम है, बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम है। इधर जनाब वाला सारे कबीले ने आख्या ओए ओ नालिया कबीले विच बातों आई घर बातों जाई पहले सानू ही लैके चले ओ मेहरबान वेखिए ते सही किड्डा को मेहरबान है। आख्या सी जाके वेखना चाहने हैं, वेखना चाहने हैं ओ किड्डा को मेहरबान है जिन्ने तू गलती भी कीती है तेनू माफ भी कीता है, तेनू कपड़े भी अता कीते ने, तेनू सवारी भी दी है। ओदी रहीमियत वेखना चाहने हैं, ओदी करीमियत वेखना चाहने हैं, ओदी मेहरबानी वेखना चाहने हैं। उन्हें आख्या फिर आख्या जैसे मेरी सरकार है, जैसे मेरी सरकार। कोई जुबान खामोश ना रहे, जेड़ा गूंगा बिल्कुल चुप कीता रहे। जिन्हों अल्लाह ने जुबान दी है मिलके आखो जैसे मेरी सरकार है, जैसे मेरी सरकार है वैसा नहीं कोई, जैसे मेरी से है, जैसे मेरी सरकार है वैसा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं। अल्लाह हयाती दवे मिलके आखो जैसे मेरी सही है, जैसे मेरी सरकार है वैसा नहीं कोई, जैसे। जदों सारा कुंभा हजूर दी बारगाह विच आया, जनाबे वाला सब ने कलमा पढ़िया ते नबी पाक दी गुलामी दे विच आ गया। ऐसा इखलाक, ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक विच आउंदा है। एक दिन नबी पाक एक सफर ते जा रहे सन, एक सफर ते निकले ते हजूर दे नाल एक गुलाम लिए। एक दरख्त के करीब तो गुजरे, वो दरख्त दियां सरकार ने दो मिसवाका उतारियां, दो मिसवाका उतारियां, ओदे कीते हिस्से दो। टेढ़ी मिसवाक मेरे हुजूर ने खुद रखी, जेड़ी बिल्कुल सीधी सी, वो अपने गुलाम नूं अता फरमाई, गुलाम नूं अता फरमाई। इधर गुलाम कहंदा आका मेरी चाहते वे जेड़ी ए टेढ़ी है ना, ये मैनू दे दियो, ए सीधी मिसवाक तुसी रखो। हजूर मैं शर्मसार हो गया, आका मेहरबानी करो, ए जेड़ी टेढ़ी आपको लेना ए मैनू अता फरमा दियो, ए सीधी आप रखो। सरकार फरमाया जेड़ी चाहत तेरे दिल च यही मेरे दिल अंदर है, जेड़ी चाहत तेरे दिल अंदर है ना यही मेरे दिल अंदर है। सरकार फरमांदे ने मैं भी यही चाहना, टेढ़ी मेरे कोल होवे, सीधी तेरे कोल होवे। अज वेखो ना यार, असि किसी नूं कोई चीज देनी होवे ना, असि कहने यार इनू ए दे, लेकिन इंसान अपने लिए इंतखाब करे तो अच्छी चीज दा करदा है। नहीं यार, ए चीज अंदर पैदा हो जाए तो फिर बड़ा मोमन साडे नालों कौन है? असि अपने गिरेबान च झांकीए ना ते साडे अंदर बड़ियां कमियां ने। हाजी सनाउल्लाह मैं भी कोई नहीं ते तुसी भी कोई नहीं, साडे अंदर बड़ियां कमियां ने। लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरी चाहत वे सीधी मिसवाक तू करे। और सुनो नबी पाक दे गुलामां दा भी किरदार कैसा है। हजरत मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम आप दा गुलाम ना ले, एक दुकान ते कपड़े वाली दुकान ते चले गए, पोशाक वेखी ते हजरत अली ने ना वो पोशाक उतारी, उतार के उन्हें खरीदिया। गुलाम वेख के उन्हें बड़ा चा चढ़िया गुलाम ना कि मेरे सरदार मौला अली पहननगे किड्डी सोहनी लगेगी, हजरत अली नूं किड्डी सोहनी लगेगी।
ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਪਾਣਗੇ, मेरी सरकार पाणगे ते सोहनी लगेगी। ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਮਰ ਜ਼ਰਾ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਪੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਢਿੱਲੀ ਢਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਕੀ ਗੱਲ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੈ? जरा मिल के कह दियो यार सुभान अल्लाह। एडे सोने चेहरे, एडे सोने नबी दे गुलाम ते टिल्ले टिल्ले बोलन उची कहो सुभान अल्लाह। जनाबे वाला ਉਹ पोशाक खरीद ਲਈ ਤੇ खरीद के मौला अली फरमांदे ने कमर पा के वेख पूरी आ। अर्ज कीती हुजूर मेरे दिल च ते ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਪਹਿਨੋਗੇ, मैं सरकार ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। फरमाया नहीं हो, तू सोना है, खूबसूरत है, जवान है, तू पाएगा सोहनी लगेगी। देखो ना पुत्र ने टुकन जाना होवे ना ते प्यो नाल जांदा, चल मैं जरा पहले दिन दा तेरा सूट आप ही खरीद के लियाना है, आप ही खरीद के लियाना है। फिर पुत्र जिवें दा जवान होवे ते बाप जनाबे वाला आला तो आला पोशाकां बाजार जाके अपने पुत्र नु जेबे तन करवांदा है ते करवा के वेंदा है, कहंदा पुत्र ऐ नहीं सोहनी लगी है पा, ऐ नहीं सोहनी लगी है पा। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਂਝ ਦੀ ਮੈਂ ਚੜਾਵਾਂ। ਇੰਜ ਹੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਓਏ ਕਮਰ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਵਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇੰਜ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਤੈਨੂੰ ਪਵਾਵਾਂ। ਐਸੀ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ اخلاق, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਦੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗਾ। ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਤਆਲਾ ਅਲੈਹ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ اخلاق ਵੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖੀਏ। ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਿਆ, ਬੱਦਲ ਛਾਇਆ ਤੇ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਦੁਕਾਨ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜੇ? ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਬੱਦਲ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਲੁਕ ਬੱਦਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬਲਬ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਮਾਇਆ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਬੋਰੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ihtimam ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਫਰਮਾਇਆ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬੱਦਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘਟੀਆ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲਵੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਏ, ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਕੁਝ ਆ, ਦਿੰਦੇ ਕੁਝ ਆ, ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮੋਮਨ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਦੀ ਮਾਨੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਦੀ ਮਾਨੰਦ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਫੇਰਿਆ ਜਾਏ ਉਹਦੀਆਂ ਚਮਕਾਂ ਹੀ ਨੇ। अगर सानू कोई अखलाक वालों वेख के साडा अच्छा होना चाहिए, किरदार वालों वेख के अच्छा होना चाहिए, कारोबार वालों वेख के अच्छा होना चाहिए, वो काम नहीं होना चाहिए लोगों के अंदर गर्दा वेचे ते नमाज दे वक्त आखी अल्लाह दा फर्ज है, नमाज भी पढ़ लई ते जनाबे वाला जुआ भी खेड लिया, नमाज भी पढ़ लई ते चरस भी वेच लई, नमाज भी पढ़ लई ते जनाबे वाला शराब दा सौदा भी कीता। ये चीज़ां मोमन दे विच नहीं होनियां चाहिए। मोमन अंदरों भी एक होवे, बाहरों भी एक होवे।